हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपी टेट के एग्ज़ाम के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कब से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएगी, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, एग्ज़ाम फीस वगैरह सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी थी 2-3 महीने पहले कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। तो एक बार मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ कि क्या आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। तो 2-3 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना है, तो काफ़ी सारा टाइम आपके पास अभी है फ़िलहाल तैयारी करने के लिए। तो अगर आपने अभी भी तैयारी करना स्टार्ट नहीं करा है तो सीरियस हो जाइए, क्योंकि जो यूपी टेट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है ये 5 साल में अब 2026 में होने वाला है। क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में हुआ था, और तब से अब ये एग्ज़ाम होने वाला है। और आगे भी पता नहीं आगे कब ये कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसलिए अभी आपको सीरियस होना पड़ेगा। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ये 2-3 जुलाई को होने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया है। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स थे कि मैम हम फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में क्या हम यूपी टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहती हूँ। देखो, अभी ना यूपी टेट का जो नोटिस वायरल हुआ था उसमें अच्छी खासी तरह से आपको क्लियर किया है कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो, यानी कि आप सेकेंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में हो, तो ही आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। बाकी अदरवाइज़ आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, चाहे फिर आप कोई से भी सेमेस्टर में हो। अभी सीटेट में ऐसा था कि आप चाहे फिर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, तो आप एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन यूपी टेट में भी ऐसा नहीं है। आप अगर फोर्थ सेमेस्टर में हो तो ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये डाउट तो मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि आप नहीं भर सकते अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे की फ़ीस की। फ़ीस मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था सब कुछ, कि क्या फ़ीस रहने वाली है, कितने पासिंग मार्क्स इसमें नीड होती है जनरल ओबीसी SC ST सबके लिए। तो वो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो रहने वाली है बुक कलेक्शन के बारे में। मैं एक बुक लेके आई हूँ यूपी टेट के लिए, जिसमें मैं आपके साथ उसकी सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो मेन टॉपिक पे आते हैं कि आज की वीडियो किस लिए रहने वाली थी। तो वीडियो थी आज बुक रिव्यू के बारे में। मैं आपके लिए यूपी टेट के लिए बेस्ट बुक लेके आई हूँ। फिलहाल आज हम 2 बुक के बारे में बात करेंगे यूपी टेट के लिए, जो मैं रिव्यू देने वाली हूँ। सबसे पहले हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कहाँ पे कौन सी बुक बेस्ट रहने वाली है, कहाँ पे आपको फुल पेपर मिल जाएगा। दूसरी रहने वाली है इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है कहाँ से पढ़े, कौन सी क्लास ले, क्या करे क्या ना करे। तो इन दोनों बुक का मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ। देखो, मेरे पास है एक सबसे पहले यूपी टेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो यूथ कॉम्पिटिशन का प्रैक्टिस सेट है। ये मेरे पास सारा इसमें प्रीवियस ईयर है, जो कि 2011 से 2021 तक जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का, सारे इसमें एग्ज़ाम पेपर ऐड है। दूसरी है इंग्लिश के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहने वाली है। ये विपिन भाटी सर की है, जो RW चैनल पर इंग्लिश कराई थी। इसका मैं अभी आपको रिव्यू देती हूँ, इस बुक के अंदर क्या है क्या नहीं, क्यों आपको ये बुक लेनी चाहिए, या इससे अलग आपको क्लासेस भी लेनी है नहीं। तो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें पेपर लगाने हैं, हम कहाँ से लगा सकते हैं। तो ये यूथ कंपटीशन की ये बुक रहने वाली है, प्राइमरी लेवल की है, 1st to 5th। इसमें आपको जूनियर लेवल का भी मिल जाएगा। तो इसमें कौन कौन से पेपर आपको दिए गए हैं, तो 2011 से 13, 14, 15, 16 एंड 17, 18, 19 और 21 में जो पेपर हुआ था, और फिर री एग्ज़ाम जो हुआ था वो भी इसमें ऐड करा गया है। इसमें आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, बाल विकास, भाषा प्रथम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण अध्ययन, सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इसमें आंसर की भी इसमें दी गई है, और जो जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो भी दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं एक बार किस तरह से इसमें दिया गया है। देखो, सबसे पहले अगर आपको सिलेबस में डाउट है कि क्या इसका सिलेबस रहता है यूपी टेट का, तो इन्होंने स्टार्टिंग में वो ऐड कर दिया है। सबसे पहले इन्होंने एग्जाम पैटर्न दिया है इस बुक में। उसके बाद यहाँ पे सारा इन्होंने अच्छे से सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी दिया गया है, कौन सा सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन का आता है वो भी सारे दिए गए हैं इसमें। तो इस तरह से है। ये इंग्लिश हो गया, फिर उसके बाद उर्दू है, उसके बाद संस्कृत है, एंड फिर मैथ्स है, और फिर हमारा EVS आ जाता है। तो ये तो हमारा सिलेबस हो गया। आगे मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से इन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया। देखो, जैसे फर्स्ट चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शन दिए, और जो ऑप्शन हमारा ठीक है उसको डिटेल में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो ये इसलिए अच्छी बुक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको प्राइमरी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे इंग्लिश में यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी को अच्छे से इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्यों ही बी क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बुक लेने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि
तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए होगी जो मैंने आपको बताई है यूथ कंपटीशन की। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। आज की वीडियो में सिर्फ मैं 2 बुक का रिव्यू आपको कराऊंगी। एक का मैंने ऑलरेडी करा दिया है, दूसरी रहने वाली है हमारी इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश के लिए काफ़ी बच्चों को डाउट था कि मैम कौन सी क्लासेस ले। तो अगर आपके पास ये वाली बुक है तो आपको कोई क्लास लेने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको इस बुक को अच्छे से पढ़ना है। इस बुक को ये बहुत कम पेज में, देखो इतने कम पेज में आपको इसमें सारी चीज़ मिल जाएगी, और बुक का जो प्राइस है वो भी बहुत कम है, 99 में आपको ये बुक आपको मिल जानी है। और काफ़ी अच्छा इसमें कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है, डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा, बेसिक टू एडवांस ग्रामर के सारे रूल आपको मिल जाएंगे, स्मार्ट कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये विपिन भाटी की जो RW चैनल पर इंग्लिश कराते हैं, उन्हीं की ये बुक रहने वाली है। ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यूपी टेट का सिलेबस भी सेम आपका यही रहने वाला है। तो आप यहाँ से अच्छे से यूपी टेट के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है और इस बुक से आप अच्छे खासा यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं। तो देखो, जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो थोड़ा बेसिक हो गया ज़्यादा ही, तो इतना तो सबको नॉर्मली पता ही होता है। आपको पढ़ना है नाउन वगैरह। तो बेसिक ऑफ इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले सेंटेंस, इसमें प्रेडिकेट वगैरह सब्जेक्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इस तरह से है। आगे मैं एक बार आपको और दिखा देती हूँ। फिर से थर्ड चैप्टर है हमारा वर्ब। सारी वर्ब इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ब है वो इसमें ऐड करा गया है। सारे इंपॉर्टेंट रूल ही आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद है नाउन। नाउन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, सारे इसमें रूल ऐड है। ये जो टेबल बनाई गई है ये इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं, सब इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद है हमारा प्रोनाउन। तो अगर आप यूपी टेट के लिए इंग्लिश की मतलब इंग्लिश की क्लास लेना चाहते हो तो क्लास की जगह आप इस बुक को मंगा सकते हो। आपका टाइम भी बचेगा और अच्छे से आप इंग्लिश को तैयार भी। तो अब बात आती है कि इस बुक से अलग भी इंग्लिश में हमें कुछ करना है। देखो, इंग्लिश में सारा इस बुक में जो ऐड है वो सिर्फ इंग्लिश ग्रामर इसमें ऐड है। बाकी इसमें आपको वोकैब थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। मतलब वोकैब का कुछ पार्ट इसमें है, जैसे होमोफोन्स हो गए वगैरह, बहुत सारे पार्ट है इसमें। लेकिन कुछ है जो नहीं है, जैसे इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, आपके एंटोनियम सिनोनियम्स हो गए, तो ये आपको सारा अलग से करना पड़ेगा। मतलब वोकैब का जो आपका पार्ट हो जाता है वो थोड़ा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और बाकी तो सारा आपको इंग्लिश ग्रामर का सारा पार्ट इसमें मिल जाएगा। और जो ये चैप्टर है आपका फिगर ऑफ स्पीच, ये बाकी अलग किसी बुक में बहुत कम मिलता है, और ये टीचिंग एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच। और ये वाला आपको टॉपिक भी इसी बुक में मिल जाएगा, अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। तो एक बेनिफिट आपका ये हो जाता है। बाकी वोकैब के लिए आप कहीं से कवर कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको कोई बुक बता दूंगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी इंग्लिश के लिए मैंने आपको जो बुक सजेस्ट करी है ये वही है, विपिन भाटी सर की है, जो RW चैनल पर इंग्लिश कराते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैंने आपको यूथ कॉम्पिटिशन की बुक मैंने आपको बता दी है। तो 2 बुक का मैंने आपको रिव्यू करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगी या तो इंग्लिश इंग्लिश का तो हो गया, हिंदी या मैथ्स का एक बुक का मैं रिव्यू जरूर दूंगी आपको। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।